हमारी स्क्रीन के बगल में जो आप देख रहे हैं ये कोई आम आदमी नहीं है। ये आम आदमी की तरह घूम तो रहे हैं, लेकिन आपको बता दें ये है उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, जिन्होंने आज एक बहुत ही बड़ा कर्तव्य करके दिखाया है। इन्होंने एक आम आदमी की तरह से जाके सरकारी पर्चा और वहाँ पे जाके और इन्होंने जहाँ पे मेडिसिन ली जाती है ये लाइन लगा के वहाँ पे देख रहे थे कि यह तमाशा क्या होता है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इन टुडे पर। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद खालिद खान। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में जिस तरह से लगातार बीजेपी की सरकार काम कर रही है उसके ऊपर आज हम आपसे बात करेंगे। आज बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के बारे में। ब्रजेश पाठक इस वक्त जिस तरह से जब से वो उप मुख्यमंत्री बने हैं, जिस तरह से वो लगातार एक्टिव नज़र आ रहे हैं, ये किसी ने सोचा नहीं होगा। कभी वो अचानक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, जिसे सिविल हॉस्पिटल कहा जाता है। कभी वो KGMU पहुंच जाते हैं, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, जिसको लोग मेडिकल कॉलेज के नाम से जानते हैं। कभी वो अगर कहीं अमीनाबाद में आग लगती है तो वहाँ पहुँच जाते हैं। कभी अगर कोई मर गया, उसकी मृत्यु हो गई, वहाँ पे पहुँच जाते हैं अचानक। अगर जिस तरह से उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक एक्टिव नज़र आ रहे हैं, अगर इसी तरह से और भी नेता अगर एक्टिव नज़र आने लगे तो काम में काफ़ी सुधार और विकास दिखने लगे। मैं विकास की बात और सुधार की बात इसलिए कर रहा कि अधिकारी और जो बेलगाम लोग हैं इस तरह से घूम नहीं पाएंगे, क्योंकि उनको एक डर रहेगा, एक अंदेशा रहेगा कि कब हमारे मंत्री जी या नेता पहुंच जाए, कोई भरोसा नहीं। हमारे बगल में जो ये स्क्रीन चल रही है यही है उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, जो लगातार डॉक्टरों को सलाह दे रहे हैं, डॉक्टरों को हैंडल कर रहे हैं, डॉक्टरों से बातचीत कर रहे हैं। और आपको एक चीज़ और बता दें कि ब्रजेश पाठक ने आज वो काम किया है कि शायद किसी नेता ने ना किया हो, केजरीवाल को छोड़कर। आज वो एक आम आदमी बनकर मेडिकल कॉलेज के अंदर, लखनऊ के अंदर लाइन लगाकर वो मेडिसिन ले रहे थे। लोग बाद में जान पाए कि उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक है। इतना तो शायद जब वो कानून मंत्री थे तब इतना एक्टिव नहीं थे जितना इस वक्त एक्टिव नज़र आ रहे हैं। और लगातार जो बात कर रहे हैं, जो डॉक्टरों की टीम से बात कर रहे हैं, जो लगातार निरीक्षण कर रहे हैं, हॉस्पिटल का निरीक्षण कर रहे हैं, ये भी एक कहीं ना कहीं देखा जाए तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। मैं इसलिए कह रहा कि सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर की मनमर्जी बहुत चलती है। गरीब मरीज अगर हैं तो वो बेड के ऊपर तड़पा करते हैं, तड़पते तड़पते लास्ट में उनकी मृत्यु हो जाती है और कोई पूछने वाला नहीं होता है। ख़ास तौर से मेडिकल कॉलेज के अंदर जब आप जाएंगे तब आपको बहुत ही बुरी कंडीशन मिलेगी वहाँ पे। अगर आपका पौवा भारी है तब आप जाके वहाँ पे एडमिट करा सकते हैं अपने मरीज़ को। इसी डर से जल्दी वहाँ पे गरीब तबके के लोग जाने के लिए सोचते हैं, लेकिन जब पैसा नहीं होता है तब मजबूरी के लिए मेडिकल कॉलेज का सहारा लेते हैं। मैं इसलिए कहता, मैंने खुद जाके देखा है वहाँ की कंडीशन। मरीज़ बेड पर नहीं, मरीज़ को सही बेड नहीं मिल पाता है, कभी कभी बेड फुल हो जाते हैं, मरीज़ को ज़मीन में लेटना पड़ता है, और उसके साथ जो लोग होते हैं उनके लिए भी कोई सही ठिकाना नहीं होता है, वो आराम से फर्श के ऊपर लेटे होते हैं। क्या हमारे देश का ये दुर्भाग्य होना चाहिए? क्या हमारे देश के अंदर इस तरह से हमारे देश के नागरिकों का हनन होना चाहिए? इस तरह से हमारे देश की जनता का हाल होना चाहिए? बहुत ऐसे सरकारी हॉस्पिटल हैं, आप जब जाएंगे तो आप चौंक जाएंगे, आप दंग हो जाएंगे, आप दंग रह जाएंगे, आप देखते रह जाएंगे कि मरीजों के साथ कैसा मिसबिहेव किया जाता है। अगर आपके पास पैसा है तब आगे आपका काम बढ़ेगा, क्योंकि हर गली और मोहल्ले के अंदर आपको मंजिल तक पहुंचाने वाले लोग मिल जाएंगे। मैं इसलिए कह रहा, आप समझ गए होंगे मैं किसकी तरफ इशारा कर रहा। और आपको बता दें कि अगर इसी तरह से लगातार डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक दौरा करते रहेंगे, लगातार जनता से मिलते रहेंगे, उनके समस्याओं को सुनते रहेंगे, उनकी परेशानियों को सुनते रहेंगे, तो शायद डॉक्टर हों चाहे अधिकारी हों, इस तरह के लोग डरेंगे इसलिए क्योंकि उनके अंदर दहशत होगी कि कब यहाँ पे
उप मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री पहुंच जाएं। इस तरह से काम करना चाहिए जनता के साथ मिलके। जनता को यह ना महसूस हो कि इतने बड़े पद पर हैं और इतनी बड़ी चीज़ है, एक आवाज़ पे अगर हम लब्बैक कहते हैं तो तुरंत दौड़ कर आते हैं। क्योंकि जब तक जनता के साथ आप मिलकर काम नहीं करेंगे, जब तक जनता का आप दिल नहीं जीतेंगे, जब तक जनता परेशान रहेगी। लास्ट में एक बात कहना चाहूँगा कि जो सबसे बड़ा मुद्दा देश का है वो बेरोजगारी है, वो शिक्षा है और वो लोगों के साथ जुड़े रहने का है। क्योंकि शिक्षा अगर रहेगी, बेरोजगारी अगर ख़त्म हो जाएगी तो हमारा देश, हमारा प्रदेश बहुत ही आगे बढ़ेगा। क्योंकि हमारे देश के लोगों ने ही जाके वर्ल्ड में हमारे देश का नाम रोशन किया।